हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बताओ। तो जब भक्त के मन में पुकार उठती है तो कृष्ण से कहता है, ठाकुर से कहता है कि प्रभु मुझे बताओ मैं तुम्हारी तरफ कैसे आऊं, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से माया के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। अब जो ये मनुष्य तन अभी मुझे मिला है, इसमें भी तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं, धारणाएं, बंधन, अज्ञान, मोह मुझे घेरे रहता है। मेरे अवगुण, मेरे विकार, मेरे विचार, एक बंधन से निकलता हूँ, दूसरे में फंस जाता हूँ, फिर पहले वाले में फंस जाता हूँ, फिर दूसरे से निकल जाता हूँ। बस मेरे साथ यही हो रहा है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। बहुत मन करता है मैं आपकी सेवा करूं, आपकी वंदना करूं, आपको पाऊं, आपको प्रेम करूं, आपके लाड लडाऊं, आपको गोदी में खिलाऊं, आपके चरणों में रम जाऊं। लेकिन कृष्ण मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इतना जकड़ा हुआ हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं किस तरह आगे बढ़ूं। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। तो प्रभु आप ही कृपा करो, क्योंकि कृपा सबसे अच्छा तरीका है प्रभु की ओर चलने का। हमारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है जितना हम कर्म करते हैं। कर्म यानी तरह तरह की विधियाँ, पूजा विधान, पूजन अर्चना और तरह तरह की चीज़ें, हवन यज्ञ, सब अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। सबका शास्त्रों में अलग अलग वर्णन हमें बताया गया है। लेकिन एक साधारण इंसान के लिए, जिसे कुछ नहीं आता, उसके लिए विधि विधान, यज्ञ, तप, ध्यान, योग सब उसके लिए बहुत टिपिकल काम होता है। तो वो फंस जाता है, वो घबरा जाता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो साधु संतों के बस की बात है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ तरीका ही नहीं जिसे पकड़कर मैं हरि की ओर चलूँ। तो प्रभु कहते हैं तुम बस मुझे पुकारो, मेरा नाम लो। कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। तो बस कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे हरे, राधे राधे करते करते आगे बढ़ते रहो और नाम लेते रहो। जितने भी सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं, हर कार्य को सेवा समझ लें। भोजन बनाया तो ठाकुर जी खाएंगे, कपड़े धो रहे हैं तो प्रभु के धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं तो प्रभु के मंदिर की, प्रभु के घर की कर रही हैं। तो हर कार्य को, कर्म को सेवा बनाने से ऑटोमेटिक सुमरन होने लगता है। जीवन में नवधा भक्ति में से दो तरह की भक्ति तो ऑटोमेटिक आ जाती है, सेवा और सुमरन। क्योंकि हर कर्म पूजा बन जाता है तो हर एक में प्रभु दिखाई पड़ने लगते हैं। क्योंकि नज़र में कृष्ण आ गए, अपनी नज़र में कृष्ण आने से सभी में कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप कोई रंगीन चश्मा लगा लेते हैं, जैसे आपने हरा चश्मा लगाया तो आपको सब कुछ हरा हरा दिखेगा, आपने काला चश्मा लगाया तो सब काला काला दिखेगा। वैसे ही आप कृष्ण नाम का चश्मा लगा लो, अपनी आँखों में उनको बसा लो, ताकि हर ओर आपको वही वही नज़र आए। जब वो चारों तरफ नज़र आएंगे तो उनकी सेवा करने का, उनका लाड लडाने का, उनकी पूजा करने का, उनकी वंदना करने का मन करेगा, इच्छा जागृत होगी। तो उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने की कहाँ आवश्यकता है। प्रभु कहता है अपने कर्म को पूजा बना लो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। वास्तव में कर्म ही पूजा है। तो कर्म जब पूजा बन जाए, जिह्वा पर कृष्ण नाम इतना गहरा रम जाए कि ये जिह्वा से सब कुछ फिसल जाए पर नाम ना फिसले, और अगर फिसले तो नाम का अमृत हृदय में जाकर रम जाए, बैठ जाए। तो ये जिह्वा ही साधन है।
जिव्या ही तरीका है। इस जिव्या को भोजन का स्वाद तो बहुत है, लेकिन इस जिव्या को भजन का स्वाद नहीं लगता, क्योंकि अंदर से रोग है। रोग है इसलिए भजन भाता नहीं। तो हम एक साधारण सा बहाना सभी लगाते हैं कि समय नहीं मिलता, काम बहुत है, ये है वो है। लेकिन समय तो किसी के पास भी नहीं, सभी भाग रहे हैं। जीवन में बहुत सारे काम सभी के पास हैं। कमाना, खाना, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अपने परिवार के लिए करना, अपने लिए करना, समाज के लिए करना, देश के लिए करना, राष्ट्र के लिए करना, सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा एडिशन अध्यात्म का डाल दें, स्पिरिचुअलिटी का डाल दें, प्रेम का डाल दें, भक्ति का डाल दें, सत्संग का डाल दें, तो निश्चित रूप से सबको मानसिक शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है, सजगता मिलती है, सरलता मिलती है, और सरल होते ही प्रभु मिल जाते हैं। तो अब सारी दुनिया एक तरफ, कृष्ण प्यारा एक तरफ। तो जब ऐसा भाव हम करें कि सब कुछ करते करते ही हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कुछ स्पेशल नहीं करना, कहीं सत्संग भवन में जाकर नहीं बैठना, कहीं स्पेशल कहीं जाकर नहीं बैठना। अगर हम कुछ कर पाते हैं, प्रभु मौका देते हैं, तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते, तो जो काम है, जो रूटीन है आपके, उसी में ही प्रभु का नाम भी ऐड कर दो। एक छोटा सा प्रयास हमें करना है कि हर कार्य में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते जाएं और चलते जाएं। तो एक आनंद की अवस्था बनती है, सद्गुण का प्रवेश होता है। अपने जो विकार हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, अपने भीतर जो भी तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, भावनाएं हैं, वे सब कम होकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण में बदल जाती है। हरे कृष्ण यानी हर एक में कृष्ण, हरे कृष्ण मेरे कृष्ण, हरे कृष्ण मेरे कृष्ण करते जाइए। भजन का भाव का गुणगान करते करते राम नाम के मोती को, कृष्ण नाम के मोती को सहेजते जाइए और बांटते भी जाइए। जितना आप इकट्ठा करेंगे उतना ही वो स्वतः ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक आदत बन जाएगी प्रभु का नाम लेने की। और जब वो नाम लेते लेते हम उस पूंजी को बांटते हैं, तो वो दिन दिन बढ़ता भी है। राम नाम के धन की यही खासियत है। माया का धन हम जब एकत्रित करते हैं, यूज करते हैं, तो वो घटता है। और ये जो राम नाम का धन है, इसको जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। जो कर्महीन है वो कुछ नहीं पाता। कर्म को पूजा बना लो तो आपके पास 3 लोक का नाथ, 3 लोक का स्वामी चल कर आता है। जय श्री कृष्ण।